नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में आपका स्वागत है। सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 14। असिस्टेंट प्रोफेसर अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान के कुल 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कार्यात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रीय शोध पद्धति कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रयोगात्मक पद्धति कहलाती है। तो स्वतंत्र परिमार्जक और आश्रित चरों के मध्य नियंत्रण द्वारा कार्यात्मक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित शोध पद्धति प्रयोगात्मक पद्धति कहलाती है। कार्यात्मक संबंध के अंतर्गत दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। नंबर 1, सिद्ध करना होता है कि यदि कारण है तो उसका प्रभाव क्या होगा, और नंबर 2, सिद्ध करना होता है कि यदि कारण नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा। इस तरह से ये विकल्प प्रयोगात्मक डी यानी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति शिक्षण से अलग होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः डॉट होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्रियान्वयनकारी। तो ये क्रियान्वयनकारी होता है विमर्शी स्तर शिक्षण स्मृति स्तर से अलग ही होता है क्योंकि इसमें शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः क्रियान्वितकारी होती है। ऑप्शन डी, क्रियान्वयनकारी राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण न तो संभव है और ना ही वांछनीय है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बी, कार्योत्तर विधि में। शोध की कार्योत्तर विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों का नियंत्रण ना तो संभव होता है ना ही वांछनीय होता है। इस कारण तुलनात्मक और घटोत्तर अनुसंधान के भी नाम से इसे जानते हैं। इसे कार्यकरण या फिर तुलनात्मक या फिर घटोत्तर अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं इस शोध को। और इस विधि में यह माना जाता है कि परिस्थिति अथवा घटना के घटित होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। सामान्यतः इस विधि का प्रयोग उन अनुसंधान कार्यों में किया जाता है जहां अन्य कोई परीक्षण सरलता से संभव नहीं हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं। यह कथन निम्न में से किसको इंगित करता है? तो ऑप्शन जो ये है शून्य परिकल्पना यानी बी, एक संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं। यह कथन शून्य परिकल्पना को इंगित करता है। शून्य परिकल्पना से आशय क्या होता है कि दो चरों के मूल्यों में शून्य अंतर अथवा कोई अंतर नहीं अथवा शून्य संबंध हो। जैसे कि प्रस्तुत संख्यात्मक परीक्षण में महिला तथा पुरुष विद्यार्थी में समान प्रदर्शन देखने को मिला है, तो यह शून्य परिकल्पना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किस आधार पर जया प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था? तो क्वेश्चन 5 का राइट ऑप्शन ए है मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान के आधार पर प्याजे ने मानव विकास को संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वस्तुतः मौलिक संधान में मौलिक या विशुद्ध शोध द्वारा मौलिक सिद्धांतों का नियम का प्रतिपादन किया जाता है। मौलिक या विशुद्ध अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। इस अनुसंधान में ज्ञान प्राप्ति के पूर्ण मूल्यांकन, पुनः परीक्षण, परिमार्जन और परिवर्धन किया जाता है। यानी इसी अनुसंधान में क्या क्या होता है? पूर्ण मूल्यांकन, पुनः परीक्षण, परिमार्जन, परिवर्धन होता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 5 का ए यानी मौलिक अनुसंधान। 5 का बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होता है जिसे निम्नलिखित में और उप विभाजित किया जा सकता है। तो इसको सेक्टर्स में उप विभाजित किया जा सकता है। सेक्टर सबसे छोटी यूनिट होती है हार्ड डिस्क की। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुदित करता है उसे क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुवादित करता है। पंक्ति दर पंक्ति उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा लिखित कोड को लाइन बाय लाइन एक्सिक्यूट करता है। दर औसत उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा बाइनरी कोड में बदलने हेतु इंटरप्रेटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। तो ये करता क्या है, उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। कंपाइलर क्या करता है कि एक सॉफ्टवेयर है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। उच्च स्तरीय भाषा प्रतिवात्मक भाषा होती है जिसमें मानव द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं, उदाहरण अंग्रेजी शब्दों तथा गणितीय प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में दिए जाने वाले निर्देश को कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलर यही है कि मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है जिससे कंप्यूटर उसे समझ सके। क्वेश्चन नंबर 9, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, 1969 में रखा था मानव ने पहला कदम। 20 जुलाई 1969 को रखा था। अमेरिका की अपोलो सेकंड मिशन अपोलो 2 था मिशन के द्वारा, पहले मिशन के द्वारा रखा गया। 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कोलिंस और एडविन एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने ही चंद्र तल पर अपने कदम रखे थे। क्वेश्चन नंबर 10, मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैयाबाद किस नदी पे बनाए गए हैं? तो ये बना है बराकर नदी पे। तो मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैयाबादों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी है ये बराकर, उसी पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने में कौन से होते हैं? तो अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहती है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। जैसा कि इसी मानसून का समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आ गई थी 2004 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी नवंबर दिसंबर होता है तमिलनाडु में मानसून का सामान्य महीना। क्वेश्चन नंबर 11 डी। क्वेश्चन नंबर 12, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो 12 का राइट ऑप्शन उत्तराखंड यानी सी हो जाएगा, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 13, पर्यावरण से अभिप्राय है? तो पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी जैसे भूमि, जलवायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो उनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं के योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होते हैं, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतर क्रियात्मक असर जो संबंधित होते हैं। यानी सभी ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुँचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है, जिसका लगभग 90% भाग वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर 15 का जो सही से सुमेलित नहीं किया गया है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, ये सुमेलित नहीं है। कार्बन या क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय व ध्रुवीय पदार्थ है, जो कि रेफ्रिजरेटर है यानी फ्रिज में, तथा वातानुकूलित जो यंत्र होते हैं उसके शीतलक में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन की छलक का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक प्रमुख कारक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 का बी, ऑटोमोबाइल से न होकर ये मानव निर्मित फ्रिज वातानुकूलित से संबंधित होता है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान का खेत और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टे, ये सब सही है। ईंट के भट्टे, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16, जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? 16 का राइट ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। 8 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी का 125वीं जयंती मनाने के लिए जो गठन किया था प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति में किया था। लोकसभा का कार्यकाल क्या है? तो 17 का सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो 18 का राइट ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति ने ही न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति ये वर्ष 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को प्रस्तुत किया। यहाँ के त्रि के स्थान पर द्विस्तरीय प्रणाली को प्रस्तुत किया था अशोक मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्नलिखित में किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है? तो इसका मजदूर संघ के सदस्य यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ। और संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? 317, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित हुआ है? तो ये प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव यानी हरिद्वार में दिया था, यहाँ पर दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया है? तो 22 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रिटिश भारत राज्य में 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था, हिंदू तथा मुसलमान के मामले की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा ईसाई जजों से की जा सकती है, तो किसी ईसाई चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं किया जा सकता। राजा राम मोहन राय ने इसी का जोरदार विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किसने कहा ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा के.एम. पर्रिकर। तो 23 का क्या है? ब्रिटिश राज्य में भारत के एकीकरण के एम के पर्रिकर ने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भारत का एकीकरण था। क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन यानी पत्रिका का नाम था। क्वेश्चन नंबर 25 है, जनवरी 2021 के मध्य बिहार में प्रथम राज्य की पक्षी महोत्सव कलरों का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? तो ऑप्शन नागी नटकी पक्षी अभयारण्य। ये 2021 के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य पक्षी महोत्सव के उद्घाटन में किया था। नागी नटकी पक्षी अभयारण्य बिहार का। इस पक्षी महोत्सव का आयोजन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1992 में। क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो यहाँ पर जो कथन दिए हैं उसका सही कथन क्या रहेगा? तो इसमें 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई के उपरांत घाटे को बीमाकृत करता है, यानी केवल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 28, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित है? तो सी, विकसित राष्ट्र से संबंधित है। और ये 27 का जो देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसान को वित्तीय सहयोग प्रदान करना, किसान की कृषि निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु उनकी आय में स्थायित्व लाना, किसानों को उन्नति एवं आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने हेतु प्रेरित करना, कृषि क्षेत्र में साख प्रवाह को सुनिश्चित करना। इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों, अनाज, मोटे अनाज तथा दालें, तिलहन तथा वाणिज्यिक फसल एवं बागवानी को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत बीमा किस्त की दर, बीमित राशि, अनुमानित जो क्षति होगी जो कम हो अनुपात एक समान न होकर अलग अलग खरीफ फसल हेतु जैसे 2.0%, रबी फसल हेतु 1.5% तथा वार्षिक वाणिज्य एवं बागवानी हेतु 5% है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? तो सी, विकसित राष्ट्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो ये गुजरात में की गई है। 29 का राइट ऑप्शन है डी। और यहीं पर की जा रही है इसका निर्माणाधीन त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु किस नदी पर स्थित है? तो ये जो नदी है फेनी नदी है। जनवरी 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग और संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा त्रिपुरा बांग्लादेश मैत्री सेतु के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने की घोषणा की गई है। यह सेतु फेनी नदी पर अवस्थित है। इसी सेतु को फेनी सेतु भी कहते हैं। यह दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम से बांग्लादेश स्थित रामगढ़ को जोड़ता है। ठीक है आज के 30 क्वेश्चन। धन्यवाद, नमस्कार।